गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आज जितने भी वर्ल्ड में हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, उनको आप वर्ल्ड मैप के द्वारा देखने वाले हो। और ये मान के चलिए, यदि आप किसी भी चीज को वर्ल्ड मैप के थ्रू पढ़ते हो तो लॉन्ग टर्म आपको याद रहता है। तो आप एक चीज कीजिएगा, वीडियो साथ में देखना, साथ में ही नोट डाउन करते चलिएगा। देखेंगे पहले देश कौन सा है, वह सिटी कौन सा है, उसके बाद महाद्वीप कौन से महाद्वीप में वो देश पड़ता है। ठीक है, हम इसी आधार पर लगभग 15 से 20 हेडक्वार्टर को साथ में मुख्यालय को करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मैप। थ्रू वर्ल्ड मैप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वर्ल्ड मैप मतलब जितने भी संगठन हैं, कोई भी संगठन हो, उसके हेडक्वार्टर को हम देखने वाले हैं। एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में आते हैं। देखिएगा, ये है वर्ल्ड मैप, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। और सबसे इंपॉर्टेंट संगठन की यदि मैं बात करूं तो वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, ये है उत्तरी अमेरिका। ये जो है उत्तरी अमेरिका आपको दिख रहा होगा। उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप में यदि मैं देशों की बात करूं तो एक कनाडा है, एक है यूएसए और नीचे है मेक्सिको। 3 बड़े देश हैं, समझना। इन 3 बड़े देशों में इंपॉर्टेंट हमारे लिए है यूनाइटेड नेशन, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको आप यूएसए भी बोलते हो। ठीक है, इस यूएसए में 2 सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन कौन सा? एक है वाशिंगटन डीसी और एक है न्यूयॉर्क। क्यों? अब देखना, मैं अमेरिका का एक इंडिविजुअल मैप में आ रहा हूं। देखिएगा, ये स्विट्जरलैंड का मैप है। ये देखिए, ये है अमेरिका का मैप। ठीक है, देखिए, ये अमेरिका का मैप है। ध्यान देना, इस अमेरिका के मैप में हमारे लिए 2 सिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? एक तो उसका हेडक्वार्टर नाम है वाशिंगटन डीसी। ये अमेरिका का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहां पे दिख रहा होगा एक आपको वाशिंगटन डीसी। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट जो कोस्टल एरिया में ही है, न्यूयॉर्क। थोड़ा सा जूम करूं तो देखना, ये यहां पे वाशिंगटन डीसी से जस्ट ऊपर यहां पे है न्यूयॉर्क। ये दोनों सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां बहुत महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है। जैसे न्यूयॉर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क का लोकेशन देखिए, न्यूयॉर्क अमेरिका उत्तर पूर्व में। यदि हम ऐसे अमेरिका को बनाए तो देख सकते हो ये कौन सा हो जाता है? उत्तर पूर्व। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। एक चीज हो गया। दूसरा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां 2 बैंकों का मुख्यालय है, वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक 2। एक है वर्ल्ड बैंक का कहां है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में। और दूसरा है वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF।
IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ये हो गई अमेरिका की बात, ठीक है। दोनों चीज, ये 3 हेडक्वार्टर हमने पढ़ लिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड बैंक का, इसके बाद IMF का जिसको बोलते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके दोस्तों, ये चलते हैं अब दूसरे हेडक्वार्टर में। और दूसरे हेडक्वार्टर में चलने के लिए अपने को जाना पड़ेगा कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। ध्यान से देखिएगा, मैं वर्ल्ड मैप में अगेन आ रहा हूं। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, नीचे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहां पे देखिए, यहां पे है यूरोप। ये वाला हिस्सा कौन सा है? यूरोप, जो यूराल पर्वत से अलग हो जाता है, एक साइड एशिया एक साइड यूरोप। यूरोप में महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। देखिएगा स्विट्जरलैंड कहाँ है? यहां पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लिए मैं एक अलग मैप में आ रहा हूं, देखना इंडिविजुअल मैप में स्विट्जरलैंड का। ये देखिए, ये मैप है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में मतलब मुख्यालयों का मुख्यालय बोल सकते हो, बहुत सारे 6-7 मुख्यालय यहीं कहाँ मिलेंगे आपको? स्विट्जरलैंड में। लेकिन स्विट्जरलैंड में कहाँ? उनकी राजधानी में नहीं मिलेगा। की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। कहां? ये देखिए जेनेवा यहां है बेटा। इस जेनेवा में कौन कौन से संगठन का मुख्यालय है? लाइन से याद रखना। पहला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा हूं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 हो गए। उसके बाद और कौन सा? अंतरराष्ट्रीय लेबर संगठन, जिसको बोलते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे कहां हैं? ये जिनेवा में। ठीक है, और ये जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। समझ पा रहे हो? इन 4 के अलावा और कौन सा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये 5 हो गए। इन 5 के अलावा एक और है, बहुत सारा यहां संगठन का मुख्यालय है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। कहां है? जेनेवा में। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। ये कितने संगठन हो गए? 6। उससे पहले 3 पढ़े। कौन कौन सा? हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहां? न्यूयॉर्क में। उसके बाद वाशिंगटन डीसी में 2। कौन कौन से? एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर और ये हमको मिलेगा कहां पे? यूरोप महाद्वीप में ही। अगेन मैं यूरोप महाद्वीप में जा रहा हूं। देखना, ये है अपने वर्ल्ड का मैप और ये कौन से महाद्वीप है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये है यूरोप। यूरोप में हमने एक देश देखा अभी कुछ देर पहले ही। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। देखना बेटा, ये फ्रांस हो गया। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, जूम ऑन कर रहा हूं। देखना, ये फ्रांस है, जर्मनी है, और ये क्या है? पीला कलर में है, वो है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। और नीचे क्या है? इटली। ये दिख भी रहा होगा, इटली। और यहां पे है चेक गणराज्य, जिसको क्या बोलते हो आप? चेक रिपब्लिक। जस्ट नीचे वाला जो देश है, ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला देश, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हो? ऑस्ट्रिया। और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। राजधानी है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। इस वियना में 2 प्रमुख संगठनों का मुख्यालय है, याद रखना। एक है ओपेक। क्या है? ओपेक। और एक है
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इस देश की राजधानी में ही है इन दोनों क्वार्टर। और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। दो मुख्यालय हो गए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। ये यूरोप के दो देश की बात हो गई, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब तीसरा देश देखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा देश इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार। ठीक है, तीसरा देश देखिएगा, पहले स्विट्जरलैंड देख लिए, उसके बाद ऑस्ट्रिया देखे, अब तीसरा देश कौन सा? बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। देखना मैप में, देखना थोड़ा सा मैं जूम ऑन कर रहा हूं, मैप में देखना बेल्जियम कहां है। बेल्जियम का लोकेशन देखो, ये है पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के ऊपर में है नीदरलैंड, जस्ट ये है नीदरलैंड। और फ्रांस और जर्मनी से अपनी सीमा बना रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी से अपनी सीमा बना रहे हैं। देखो ये कौन सा देश है? ये वाला, ये है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। इसी बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम, एक मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, इसी बेल्जियम की राजधानी है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और इस ब्रुसेल्स में दो इंपॉर्टेंट संगठन का मुख्यालय है, एक है यूरोपियन यूनियन, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है नेटो। नेटो बोलते हो, नाटो बोलते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में। तीन देश हो गए, पहला देश स्विट्जरलैंड, दूसरा देश ऑस्ट्रिया, तीसरा देश कौन सा? बेल्जियम। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं इसी अगेन यूरोप महाद्वीप में एक और देश, कौन सा? देखिएगा ये यूरोप महाद्वीप है, देखना यूरोप महाद्वीप में, अगेन मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, समझना ना, मैप को ध्यान में रखना, मैप का ही इंपॉर्टेंस है अभी। देखिएगा पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और ये है बेटा इटली। देखो भूमध्य सागर में है, ठीक है, भूमध्य सागर में ये ऐसे। और इटली की राजधानी है रोम। देखिएगा मैं दूसरे स्लाइड में जा रहा हूं, इटली की राजधानी है रोम। और इस रोम में दो प्रमुख संगठनों का मुख्यालय है। कौन कौन सा? पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हो FAO, और दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, जिसको कुछ वर्ष पहले शांति का नोबेल मिला। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहां? इटली की राजधानी रोम में। ये समझ में आया? ठीक है, चार देश और चारों में कौन कौन से हेडक्वार्टर है नोट करते चलिएगा। इसके बाद आते हैं यूरोप में, अगेन कौन सा? यूरोप में आ जाइएगा, ये देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए दूसरा देश में आ रहे हैं अपन, फ्रांस को याद रखिए, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। और इस पेरिस में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूनेस्को साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। याद रहेगा? ठीक है। इसके बाद है यहां पे यूके, और यूके की राजधानी है लंदन। क्या है? लंदन। लंदन में हेडक्वार्टर है किसका? मैं दूसरे पेज में ले लेता हूं, एक नया पेज।
एमनेस्टी इंटरनेशनल। कहां है? लंदन में। दूसरा हमने क्या देखा? पेरिस। किसका? किस देश की राजधानी है? फ्रांस की। यहां हेडक्वार्टर किसका है? यूनेस्को। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, चलिए, ये हो गया यूरोप के देश जहां इंपॉर्टेंट संगठन का मुख्यालय था। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हम हैं दूसरे महाद्वीप में, और दूसरे महाद्वीप में कहां जाएंगे देखना। ये अगेन वर्ल्ड मैप में आते हैं और वर्ल्ड मैप को हम जूम ऑन करते हैं, देखिएगा ये ऐसे, ठीक है। वर्ल्ड मैप को जूम ऑन किए तो आपको दिख रहा होगा ये जो महाद्वीप कौन सा है? ये वाला अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। दो देश इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करंट, एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए भी। कैसे देखना, केन्या। केन्या को पहले याद करना, ये है केन्या बेटा, केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है? नैरोबी। और यहां पे देखना जस्ट ऊपर केन्या के, यहां पे है इथोपिया। कौन सा? इथोपिया। केन्या एक, दूसरा इथोपिया। केन्या क्यों इंपॉर्टेंट है? दोनों को याद रखना। मैं अगेन एक स्लाइड ले लेता हूं। केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? ओके। अब देखना, केन्या के बेटा ऊपर जस्ट हमने पढ़ा, अगेन देख रहा हूं, केन्या के जस्ट ऊपर क्या है? एक देश इथोपिया। क्या देश है? इथोपिया। और इथोपिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है देखना, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी में है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। इसके बाद है इथोपिया, और इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अदिस अबाबा में है, अदिस अबाबा में क्या है? अदिस अबाबा में याद रखना अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर? अफ्रीकन यूनियन का। और केन्या के नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। ये जो दो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हो गया पहला, हमने देखा कौन कौन से महाद्वीप। पहला देखा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद हम कहां आए? यूरोप, उसके बाद कहां आ गए? अफ्रीका। अब आ जाइएगा एशिया। कौन सा महाद्वीप? एशिया। एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से देश में कौन कौन सा हेडक्वार्टर है, याद रखना। देखना, मैं अगेन वर्ल्ड मैप में आता हूं और वर्ल्ड मैप में अपन एशिया में आते हैं। ये देखिएगा, ये एशिया है पूरा, ये एशिया, ठीक है, ये एशिया है पूरा, ठीक है। इस एशिया में कौन कौन सा देश है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हम भारत को आधार बनाते हैं, और भारत में किसी कोई संगठन का मुख्यालय का है क्या नहीं, याद रखना। कैसे? देखिए, मैं एक ले लेता हूं। भारत में एक इंपॉर्टेंट संगठन का मुख्यालय है, नाम है अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव बोलते थे पहले, गुरुग्राम। ठीक है। भारत के बाद देखिएगा, भारत को हमने आधार बनाया। भारत के बाद आ जाइएगा, भारत के पड़ोसी मुल्क में किसी का हेडक्वार्टर देखना। भारत का पड़ोसी मुल्क है नेपाल, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, याद रखना? सार्क का। किसका? सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। अगेन भारत को आधार बनाइए, और भारत के एक और पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में किसी का हेडक्वार्टर है क्या? देखना, बांग्लादेश में भी किसी का हेडक्वार्टर है, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका में हेडक्वार्टर है किसका? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। कहां है हेडक्वार्टर? ढाका। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। याद रहेगा? ओके। अब इसके बाद आते हैं अगेन, एशिया में कोई और देश है क्या? यस, एशिया में देश है एक, यहां पे है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्या राजधानी है? मनीला। मनीला में याद रखना एशियाई डेवलपमेंट बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, प्लस अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है मनीला। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। ओके। इसके बाद आ जाते हैं अगेन एक देश एशिया महाद्वीप में ही पड़ेगा, इंडोनेशिया। यहां पे देख सकते हो इंडोनेशिया द्वीपों का एक समूह है और वो देश भी है। इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर किसका है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इसी जकार्ता में है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। याद रहेगा, हमने एशिया महाद्वीप में इतना देखा, इसके अलावा और क्या देखना। मैं एशिया महाद्वीप के एक और देश में आ रहा हूं, मैप के थ्रू देखिएगा। ये एशिया महाद्वीप है, भारत को देखे, भारत के जो पड़ोसी मुल्क है जैसे नेपाल को देखे, नेपाल के काठमांडू को, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देखे, उसके बाद हम कहां चले गए? इंडोनेशिया और फिलीपींस। इतना हम। अब भारत से इधर आइए, किधर? पश्चिम की ओर। से पश्चिम आओगे तो पड़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साइड में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के फिर वेस्ट में जाओगे तो कुवैत और ईरान पड़ेगा। यहां पे है फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी पे यहां पे मौजूद है यूएई। क्या मौजूद है? यूएई। यूएई में एक जगह है, देखना, इसके अलावा एक और ले लेते हैं। यूएई में एक जगह है दुबई। क्या है? दुबई। और दुबई में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये याद हुआ? ठीक है। इसके अलावा क्या है और हेडक्वार्टर? देखना, चाइना में चलते हैं। भारत के ऊपर भूटान, भारत के साइड में है नेपाल, ऊपर में नेपाल के ऊपर है चाइना, और चाइना में आपको मिलेगा एक जगह बीजिंग। बीजिंग जिसकी राजधानी है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में आपको एक महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय मिलेगा, और वो संगठन है, देखिए, संगठन है संघाई सहयोग संगठन, या इसी को बोलते हो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हो? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां है? चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, ये एशिया के देशों के बारे में हुआ। याद रहेगा? ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हमने एक इंपॉर्टेंट संस्था का हेडक्वार्टर भूल गया था, उसको देखना। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अगेन आप आ जाओ, कौन से महाद्वीप में आ जाओगे? यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। मैं थोड़ा सा जूम ऑन कर रहा हूं, देखिएगा, यहां पे है फ्रांस। फ्रांस दिख रहा है? फ्रांस के साइड में है बेल्जियम, और बेल्जियम के साइड में ऐसे देख सकते हो नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड दिख रहा है। और ये नीदरलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां है, हम एक
बनाए थे, देखो यहाँ पे आ जाओ। नीदरलैंड में एक जगह है, नीदरलैंड का एक मैप भी है, देखिएगा नीदरलैंड के मैप में, ठीक है। ये है किसका मैप है, ये स्विट्जरलैंड का मैप है, ये अमेरिका का मैप है, और ये है नीदरलैंड। दिख रहा है? नीदरलैंड के मैप में आपको एक जगह मिलेगा द हेग। कौन सी जगह? द हेग। उस द हेग में है, देखिए ये द हेग दिख रहा है। इस द हेग में यूनाइटेड नेशन का एक जो अंग है, क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड के द हेग में। याद रहेगा? ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं। अगेन आप आ जाइए कहां? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक इंपॉर्टेंट चीज का हेडक्वार्टर भी है, और क्या? हमने न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर देखा? सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। एक और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, याद रखना, UNDP, जो कि HDI रिपोर्ट प्रकाशित करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और न्यूयॉर्क में एक और हेडक्वार्टर पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित करती है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि विश्व में कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है, ये सब बताती है। ये न्यूज में भी था जब इन्होंने बताया कि भारत की जो आबादी है क्रॉस कर गया है किसको? चाइना को। संगठन का नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। दूसरा संगठन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक संगठन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, याद रहेगा। और वाशिंगटन डीसी में हमने क्या पढ़ा? वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर। ये अमेरिका की बात हुई। इसके बाद हमने किसको देखा? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड के बाद हमने देखा, देखिए यहां से वर्ल्ड मैप देख सकते हो, देखो ये है कहां का? एशियन देशों का हेडक्वार्टर, मतलब एशियाई देश जहां महत्वपूर्ण संगठनों का हेडक्वार्टर है। इसके बाद अफ्रीकन देश, इसके बाद यूरोपियन देश, और यूरोपियन देश के बाद इटली को भी देखे अपन। इटली के बाद बेल्जियम, बेल्जियम के बाद हम कहां गए? जेनेवा। जेनेवा में कहां गए? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये सारे WTO, WHO, WMO, ILO, WIPO, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को देखें। और लास्ट में हमने देखा क्या? अगेन ये अमेरिका का है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में एक सिटी है जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। नोट करके एक चीज लिखना, देखिएगा मैं अलग पेज में जा रहा हूं, नोट करना और हमेशा के लिए याद रखना कि G20, G7 और ब्रिक्स, G20, G7 और ब्रिक्स का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। समझ पा रहे हो? सबका हेडक्वार्टर है, लेकिन G20, G7, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है। अब ये G20, G21 हो गया है, लेकिन अभी पढ़िएगा G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये चीजें समझ में आई हैं? अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ICC का मुख्यालय दुबई और G20 का मुख्यालय लंदन। यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो निश्चित ही इसका आंसर दोगे, और मुझे भरोसा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगा। आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी टॉपिक में यदि वीडियो चाहिए तो पक्का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसमें कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, ठीक है। अगेन वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।